हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे क्विक न्यू एजुकेशन। आज हम बिहार स्टेट का शिक्षण कला एवं दक्षता का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समवृद्धि जैविक परिवर्तन है। समवृद्धि की प्रवृत्ति परिमाणात्मक है। समवृद्धि एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होती है। उपयुक्त सभी डी होगा, उपयुक्त सभी। दूसरा, जोन्स के विकास प्रक्रिया को डैश चरणों में विभक्त किया है, सी होगा 3। तीसरा, वह मनोवैज्ञानिक जिसने विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभक्त किया है, डी होगा हरलॉक। फोर, हरलॉक द्वारा विकास प्रक्रिया का किया गया वर्गीकरण कौन सा है? ए होगा गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। 4, विकास के मुख्य डैश पक्ष होते हैं। 6 नंबर, जब बालक अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो कहा जाता है कि सी होगा सामाजिक और संवेगात्मक विकास हो रहा है। 7, वे जैविक अभिलक्षण जो गुणसूत्रों के माध्यम से माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं आनुवंशिकता के अंतर्गत आते हैं। 8, आनुवंशिकता विकास प्रक्रिया का एक डैश कारक है। आंतरिक। 9, पोषण, शारीरिक क्रियाकलाप, विश्राम आदि पर्यावरण के कारक है। भौतिक। 10, बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो, इसके लिए आवश्यक शिक्षकों का व्यवहार संवेगात्मक और उत्साहवर्धक हो। 11, यदि बच्चे को अन्य बच्चों के साथ मिलने जुलने या खेलने नहीं दिया जाएगा तो उसका समाजीकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। 12, व्यवहारिक गणित का भाग है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। 13, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अक्सर होती है तथा दिए गए समस्या का समाधान करती है। उपयुक्त परिभाषा दी है, सी हो जाएगा योकम और सिम्पसन। 14, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? अबोधन। 15, तर्क प्रधान विधि है, विश्लेषण विधि। 16, रेखा गणित का संबंध किससे है? प्रसार और विस्तार से। 17, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, ये सभी। 18, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं है? डी होगा व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। 19, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? वार्षिकी योजना तैयार नहीं करना। 20, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। बी, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए। सी, पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। डी, उपयुक्त सभी। डी होगा उपयुक्त सभी। 21, वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है, प्रदर्शन विधि। 22, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है डटन का। 23, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है मूल्यांकन। 24, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डी होगा आनंद की प्राप्ति न हो। 25, अंगगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी और व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, ये सभी होगा।